नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। आदित्य L1 को पहली कामयाबी, खुलेंगे सूर्य के राज। आदित्य L1 ने पहली बड़ी कामयाबी हासिल की है। आदित्य L1 पर अटैच्ड हेल 1 OS ने सौर किरणों का पहला हाई एनर्जी एक्सेस निकाला है। इसरो ने यह जानकारी दी है। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में राहुल गांधी, विधानसभा चुनावों के बाद शुरुआत। आगामी दिसंबर से फरवरी के बीच कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में है। यात्रा इस बार हाइब्रिड मोड में होगी, जिससे पैदल चलने के साथ ही गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बताया जाता है कि राहुल गांधी गुजरात से मेघालय तक की पद यात्रा करने वाले हैं। कई सालों बाद केदारनाथ में मिले राहुल और वरुण गांधी। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के वोटिंग ग्रुप में राहुल गांधी की वरुण गांधी से अचानक भेंट हुई है। दोनों ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी और वहीं राहुल गांधी रविवार को केदारनाथ दर्शन को पहुंचे थे, जबकि वरुण गांधी मंगलवार को ही यहां आए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में लेंगी हिस्सा। उत्तराखंड की आउटसोर्स भर्तियों में भी आरक्षण अनिवार्य, धामी सरकार का निर्देश। उत्तराखंड के सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स से भरे जाने वाले पदों में भी अब अनिवार्य रूप से आरक्षण लागू होगा। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इस बात को सभी सचिव और विभाग अध्यक्षों को पत्र भेजकर बताई है। सरकार ने आउटसोर्स से भरे जाने वाले पदों में पारदर्शिता लाने के लिए अब आरक्षण का प्रावधान कड़ाई से लागू कर दिया है। नोएडा पुलिस के सामने पेश हुए एल्विश यादव, 3 घंटे तक चली पूछताछ। आधी रात करीब 2 बजे एल्विश यादव कोतवाली सेक्टर 20 पहुंचे, जहां सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में पुलिस की टीम ने उनसे कई सवाल पूछे। औरैया जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का निकला जनाजा। बहन का शव पीठ पर बांधकर बाइक से घर ले गया युवक। यूपी के औरैया जिले से दिल दहलाने वाली एक तस्वीर सामने आई है। विभून CHC परिसर में एक युवक ने अपनी बहन के शव को पीठ पर बांधा और बाइक से ले गया, लेकिन किसी ने भी शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस या किसी साधन का इंतजाम नहीं कराया। 96 वर्ष के हुए लाल कृष्ण आडवाणी, मोदी, शाह समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पराली जलाना तुरंत रोके, लोगों को मरने नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि हर हाल में पराली जलाना तत्काल बंद हो, वह लोगों को यूं मरने नहीं दे सकती। अदालत ने खासतौर पर पंजाब से कहा कि राजनीति बंद कर जरूरी कदम उठाए, साथ ही सरकारों को एक दूसरे पर दोष मढ़ने से बचने और पराली जलाने पर तत्काल अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए। विरोध प्रदर्शन के बीच यूपी 112 के ADG हटाए गए, नीरा रावत को मिली जिम्मेदारी। यूपी के डायल 112 पर महिला कर्मियों के प्रदर्शन के बीच ADG अशोक कुमार सिंह को हटा दिया गया है। उनकी जगह IPS नीरा रावत को जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि बीते 2 दिनों से महिला कर्मचारी वेतन बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। भाजपा ने खेला हिंदुत्व कार्ड। 30 साल में पहली बार राजस्थान में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं। यूपी हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, कहा मनमानी करने के लिए नहीं है बुलडोजर कार्रवाई से हैरान हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से कहा है कि ध्वस्तीकरण के नाम पर अब तक क्या क्या किया। हाईकोर्ट ने एक घर को तोड़े जाने के मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई मनमानी के लिए नहीं है। घर की एक ईंट रखने में वर्षों लग जाते हैं, जबकि तोड़ने में सिर्फ कुछ क्षण। RSS ने कहा भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र था, आज भी है और हरदम रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। RSS के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होशपाले ने गुजरात के भुज में कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र था, आज भी है और हरदम रहेगा। नीतीश कुमार ने अपने विवादित बयान पर माफी मांगी, बयान पर किया खेद प्रकट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधानसभा में ऐसा बयान दिया था कि जिसके बाद सिर्फ बिहार में ही नहीं देश भर में उसकी आलोचना हो रही थी। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं अपने बयान पर दुख प्रकट करता हूं और इसे वापस लेता हूं। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 30 तक विजिटर बंद, धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला पर लगेगा ब्रेक। दिल्ली में अब ऑड इवन फॉर्मूला लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि सड़कों पर कारों की संख्या घटाने के लिए क्या ऑड इवन फॉर्मूला कारगर है। यह फॉर्मूला पहले भी लागू हुआ था, लेकिन क्या यह कभी सफल रहा। डॉक्टर की शक्ल में हैवान, 600 से अधिक मरीजों को लगाए डुप्लीकेट पेसमेकर।
भगवान के रूप में कहे जाने वाले डॉक्टर समीर सराफ ने उत्तर प्रदेश की सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में गरीबों के साथ ऐसा खेल खेला जिसमें उसको गरीबों की जान की परवाह भी ना रही। डॉक्टर ने पैसे के खातिर गरीबों के दिल चीर दिए तथा करीबन 600 मरीजों को नकली पेसमेकर लगाए। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में पुलिस छापेमारी। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य जांच एजेंसी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिले में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी टेरर फंडिंग मामले में की जा रही है। प्रदूषण को कम करने में मदद कर रहा ये एंटी स्मॉग टावर, आसपास AQI में आई गिरावट। नेवी अफसरों को फांसी की सजा के खिलाफ कतर में अपील दाखिल, जिसकी 23 नवंबर को अब सुनवाई होगी। BHU की मुस्लिम छात्रा ने PM मोदी पर की PhD। उनके शोध का शीर्षक नरेंद्र मोदी का राजनीतिक नेतृत्व एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है। नज़मा के शोध में मोदी को राजनीति का मेगा स्टार बताया गया है। IDF ने हमास आतंकियों के पास से बरामद किया हथियारों का जखीरा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक ट्वीट कर कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास द्वारा किए गए हमले के बाद आतंकवादियों के पास से हथियारों का जखीरा, हथगोले, रॉकेट और कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जंग के बाद भी गाजा पर काबिज रहेगा इजराइल। PM बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास से जंग खत्म होने के बाद भी इजराइल के सैनिक गाजा की सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। ग्लेन मैक्सवेल के दोहरे शतक से सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान को 3 विकेट से हराया। डायबिटीज रोगियों के लिए रामबाण है सब्जी, खाएंगे तो कंट्रोल में रहेगा शुगर लेवल। आज हम आपको एक ऐसी पहाड़ी सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको डाइट में शामिल कर लेने से आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं राम करेला के बारे में। ये सब्जी को मीठा करेला, कंकोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कई पौष्टिक तत्व होते हैं जो डायबिटीज में रामबाण साबित होते हैं। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए News 24/7।